नमस्कार साथियों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे होमोजेनस ग्रुप और हेटेरोजेनस ग्रुप क्या होता है। स्कूल के अंदर इसका सबसे बड़े लेवल पे उपयोग है। एजुकेशन में आप सभी लोगों ने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा कि जो है अलग अलग प्रकार के बच्चे कौन से होते हैं और एक समान क्षमता वाले बच्चे कौन से होते हैं। इसको हम क्षमता समूहन के नाम से भी जानते हैं। स्कूल में जो है दोनों ही जो है ग्रुप्स का उपयोग होता है। होमोजेनस ग्रुप होता है और हेट्रोजेनस ग्रुप होता है। आज मैं इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप टेट सी टेट पीआरटी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हेट्रोनॉमस या हेट्रोजेनस जो ग्रुपिंग होती है और होमोजेनस ग्रुपिंग जो होती है, एक समान ग्रुप होता है और एक विविध प्रकार का ग्रुप होता है। होमोजेनस को जो है एक समान ग्रुप कहते हैं और हेट्रोजेनस को जो है विविध प्रकार का जो है ग्रुप कहते हैं। इसके बारे में हम सबसे पहले इस परिभाषा से देखेंगे, फिर इसके और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। विषम समूह को हम यहाँ पे इंग्लिश में हेट्रोजेनस ग्रुप के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिश्रित क्षमता वाले बच्चे जो है अधिक से अधिक जो है एक साथ रहते हैं या एक ग्रुप में बैठ करके पढ़ते हैं। ये मिश्रित क्षमता वाले समूह वाले बच्चे कहलाते हैं और ये बच्चे जो है एक साथ एक टीम में काम करते हैं। हेट्रोजेनस जो ग्रुपिंग होती है ये समावेशीकरण के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। कक्षा में जो है समावेशीकरण का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समावेशीकरण का मतलब होता है बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। स्कूल के अंदर एजुकेशनल सिस्टम के अंदर सभी बच्चों का समावेश करना। और यहाँ पे बच्चे जो है यहाँ पे डाइवर्स अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो है फील्ड से होते हैं। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग के होते हैं, डाइवर्सिफाइड क्षमताओं वाले होते हैं और डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड वाले होते हैं। हेट्रोजॉनस जो ग्रुप होता है या हेट्रोनॉमस जो ग्रुपिंग होती है, ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं, आप संसार के किसी भी जगह पे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। पदार्थ में, मटेरियल में, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, अलग अलग रसायन को भी हम अलग अलग मिश्रित समूह करके बनाते हैं। स्कूल के अंदर जो है अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं या किसी भी समाज या सोसाइटी के अंदर भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। वो सभी हेट्रोजेनस ग्रुपिंग के जो है एग्जाम्पल्स होते हैं, जहाँ पे विविध प्रकार के क्षमताओं, विविध प्रकार के एबिलिटीज़ वाले लोग एक साथ शामिल होते हैं। वाइगोस्की ने जो है यहाँ पे बताया था कि बच्चे जो है टीम के अंदर सीखते हैं। वाइगोस्की ने टीम के अंदर जो सीखने की जो बात बताई थी, इनका कॉन्सेप्ट था कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा ग्रुप में होता है वो जो है सबसे जो है ब्रिलियंट बच्चे के संपर्क में जब आता है, या जब कमज़ोर बच्चा थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा ज़्यादा सामान्य या अपने से थोड़ा सा ब्राइट बच्चे के जब संपर्क में आता है तो ज़्यादा बेहतर जो है ग्रो करता है। मतलब उसकी एबिलिटी का विकास होता है। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब होता है कि विविध प्रकार के क्षमता वाले बच्चे एक साथ एक टीम में सीखते हैं। जैसे टैलेंटेड बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, बिलो नॉर्मल बच्चे हैं। जब एक साथ रहते हैं तो सभी बच्चों का विकास होता है। यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे रह के सीख सकते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं, अगर एक समान उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, नॉर्मल हो, तो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें को सीखते रहते हैं। ये अलग बात है कि टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, लेकिन अपने ही ग्रुप में रहते हैं जहाँ पे सामान्य सामान्य से कम क्षमता वाले भी बच्चे रहते हैं, उनके साथ भी उनको सीखने का मौका मिलता है। सेम इसी तरह से जो सामान्य क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं अपने से अधिक क्षमता वाले बच्चों के साथ डेवलप करते हैं और सीखते हैं। और टीचर को जो है हमेशा हेट्रोनॉमस ग्रुपिंग का जो है सम्मान करना चाहिए एजुकेशन के अंदर। इससे सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं होमोजेनस ग्रुपिंग के ऊपर। होमोजेनस ग्रुपिंग क्या होती है, जिसको हम समांगी या समान ग्रुप के नाम पे जानते हैं। जहाँ पे समानता का मतलब होता है कि किसी भी उद्देश्य को लेकर के एक समान क्षमताएं या एक समान तरह के बच्चे होते हैं। मान लीजिए जैसे पहली क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, तो फर्स्ट क्लास में जो बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे इनका एज जो है एक समान हो सकता है। सभी बच्चे जो है सेम उम्र के हो सकते हैं या सेम तरह के अंडरस्टैंडिंग वाले जो लोग होते हैं, समांगी ग्रुप या एक समान ग्रुप का उदाहरण माना जाता है। या सजातीय समूहन की अगर हम बात करें, होमोजेनस ग्रुपिंग की बात करें, तो इसके अंदर जो है एक तरह के क्षमता वाले, एक तरह की गति से कार्य करने वाले लोग या एक तरह के एज वाले जो है वो लोग इसके अंदर पाए जाते हैं। सजातीय ग्रुप में जैसे बच्चे को देख सकते हैं, एक तरह की उम्र वाले हो सकते हैं, एक तरह का ड्रेस कोड हो सकता है, एक तरह का चीज़ समझने की क्षमता हो सकती है, या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लगभग एक तरह की पाई जाती है। सजातीय समूह सिर्फ स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर ही नहीं अप्लाई होता है, अब दुनिया के किसी भी कोने में सजातीयता की बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम किसी भी एक कार्य को लेकर, एक मकसद को लेकर के जब हम यूनाइट रहते हैं, उस कार्य को करते हैं,
एक तरह की क्षमता होती है, एक तरह की सोच होती है उसको लेकर के, तो ये क्या होता है, सजातीय समूह या होमोजेनस ग्रुपिंग कही जाती है। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, यहाँ पे आप देखेंगे 2009 भी सजातीयता की बात करता है कि स्कूल का जो नेचर होना चाहिए वो सजातीय होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लगभग एक उम्र के हों, एक तरह के बच्चे हों। पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी स्कूल्स के अंदर की, बहुत सारे बच्चे जो होते थे, आप देखेंगे जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं आया था तो अलग अलग प्रकार के एज वाले बच्चे भी एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते थे। जैसे कि पहली क्लास में जो है पता चला कि 10 साल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और 15 साल के भी बच्चे उसी में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, सजातीय ग्रुप नहीं हुआ बल्कि जो है हेट्रोजेनस ग्रुप हो गया। तो हमें कक्षाओं को सजातीय रखना है, एक तरह का रखना है, और ऐसा नहीं कि होमोजेनस के अंदर जो है हेट्रोजेनस नहीं आ सकता है। होमोजेनस का मतलब होता है कि एक समान बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन हम जो है किस आधार पे एबिलिटी ग्रुपिंग करना चाहते हैं, किस आधार पे हम बच्चों को जो है समूह बनाना चाहते हैं। हेट्रोजेनस का मतलब होता है कि भाई हम विविध प्रकार के बच्चों को एक साथ रखेंगे, एक साथ उनको सीखने का, पढ़ने का मौका देंगे। और होमोजेनस का मतलब है कि हम कम से कम ये ध्यान रखेंगे कि बच्चों का एज समान हो, या कोई भी एक चीज़ पढ़ाई जा रही हो या बच्चों का एक लेवल हो, उसमें सभी बच्चे उसको समान तरीके से सीख सकें। तो ये जो है होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे एबिलिटी ग्रुपिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम क्षमता समूहन भी कहते हैं। क्षमता समूहन भी इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होता है। क्षमता समूहन का मतलब होता है कि क्षमता के आधार पे हम समूहीकरण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 3 ग्रुप बना दिया बच्चों का। एक ग्रुप बना दिया भाई सोसाइटी के लिए, जो बच्चे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एक बच्चों का ग्रुप बना दिया टेक्निकल और मैकेनिकल लेवल पे, जो बच्चे टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एक ग्रुप बना दिया हमने आर्ट्स के लेवल के बच्चों का, जो आर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों का अलग अलग हमने ग्रुप बना दिया। इस तरह से हम अलग अलग बहुत सारे ग्रुप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या अलग अलग बहुत सारे ग्रुप को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हेट्रोजेनस और होमोजेनस अगर ग्रुपिंग की हम डिमेरिट्स की बात करें तो थोड़ी बहुत डिमेरिट्स भी होती है। जैसे हेट्रोनॉमस ग्रुपिंग में अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे जो होते हैं, तो एक दूसरे को के को जो प्रभावित करते हैं उसमें नेगेटिव प्रभाव भी एक दूसरे का चला जाता है। पॉजिटिव प्रभाव तो जाता है, नेगेटिव प्रभाव भी चला जाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन नेगेटिविटी के बावजूद भी यह उपयोगी है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से जो एक समान क्षमता वाले जो बच्चे हैं, ये भी जो है उपयोगी होता है। जब हम जैसे मान लीजिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ सारे डॉक्टर्स ही पढ़ रहे हैं एक समान क्षमता वाले। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में इंजीनियरिंग के ही सारे बच्चे बैठे हुए थे। ये क्या है, एक समांगी ग्रुप होता है। तो इस तरह से साथियों आप सभी लोगों ने क्लासरूम के अंदर हेट्रोनॉमस या हेट्रोजेनस ग्रुपिंग और होमोजेनस ग्रुपिंग के बारे में आज समझा। इस चैनल पे आपको काउंसलिंग गाइडेंस भी दिया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, पेडागोजी, साइकोलॉजी या पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इसके अलावा जो है यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी, इस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।